ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में। अभी मैंने कुछ दिन पहले पुरुषों का वृद्धावस्था भाग 2 बनाया, तो हमारी माताओं बहनों ने हमको कई बार कमेंट्स किया कि आप महिलाओं के लिए भी वृद्धावस्था का वीडियो बनाइए। तो वैसे तो मैंने भाग 1 कई महीने पहले मैंने महिलाओं का बना लिया है, लेकिन अब चूँकि अधिक प्रेशर होने के कारण मुझे वृश्चिक राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था का विस्तार से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब वृश्चिक राशि की महिलाओं का आप अगर जीवन का इनका रूप रंग देखोगे तो वृश्चिक राशि की महिलाएं बहुत ही सुंदर गोल चेहरा और भरा पूरा शरीर होता है। काम करने में ये जीवन भर कभी ये आलस से नहीं करती है। ये जो बचपन में एक बार काम करने की जो आदत ये डाल लेती हैं वो इनके जीवन भर चलता है। ये पहले अपना काम पूरा कर लेंगी, फिर आराम की बात करेंगी। बच्चों के मामले में वृश्चिक राशि की महिलाएं बहुत सतर्क होती हैं। बच्चों को क्या पढ़ाना है, किस क्षेत्र में ले जाना है, यह सब निर्णय यही लेती हैं। अब आप देखोगे कि वृश्चिक राशि की महिलाओं के जो पति होते हैं वो अपने बच्चों के प्रति उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि एक तो उनको विश्वास होता है कि उनकी धर्मपत्नी बच्चों के लिए जो भी कर रही है सही कर रही है, तो इसलिए वो बच्चों के मामले में कभी भी प्रश्न उत्तर नहीं करते हैं। दूसरा, वृश्चिक राशि की महिलाएं इस मामले में कोई शिकायत का अवसर देती ही नहीं है कि कोई इनके बच्चों के प्रति किसी तरह का कोई बात कहे, वो चाहे पति हो, घर के अन्य लोग हों। अब वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं यह अपने बच्चों को बहुत बड़ा अधिकारी या बहुत बड़ा व्यापारी बनाना चाहती हैं। बड़ा तो सभी महिलाएं चाहती हैं, लेकिन वृश्चिक राशि की महिलाएं बहुत बड़ा बनाना चाहती हैं। उसके लिए ये त्याग भी करती हैं। बच्चों को स्कूल ले जाना, स्कूल छोड़ना, स्कूल में भी टीचर से पूछना बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कोई शिकायत आई तो ये बिल्कुल परेशान हो जाती हैं। इनके पढ़ाई में बच्चों का कोई भी कमी रह जाए तो यह अपना सब सुख त्याग देती हैं। यहाँ तक कि बहुत सी माताओं बहनों को मैंने देखा है कि वो अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए अपनी बहुत ही अच्छी खासी नौकरी तक त्याग देती हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य के प्रति वो कोई समझौता नहीं करती हैं। यही कारण है कि आगे चलकर अब चूँकि वृश्चिक राशि की महिलाओं के पुत्र और कन्या दोनों होते हैं और ये दोनों को समान रूप से शिक्षा कराएंगी। लड़की के लिए ज़रूर थोड़ा ये दबाव करेंगी, कभी कभी लड़की के साथ बातचीत करती रहेंगी, थोड़ा डांट डपट भी देंगी, लेकिन लड़के पर भी ये अपना पूरा नियंत्रण रखती हैं। इनका लड़का क्या खाता है, क्या पीता है, किसके साथ रहता है, उसके बैग में क्या है, पूरी जानकारी ये रखती हैं। इसी कारण से वृश्चिक राशि की महिलाएं जो त्याग अपने युवावस्था में करती हैं, उस त्याग का परिणाम ये होता है कि इनके बच्चे इनके मन मुताबिक अच्छे नंबर लाते हैं, पढ़ाई में अव्वल रहते हैं और आगे चलकर वो उनको अच्छा नौकरी या व्यापार में सफलता मिलती है। अब वृश्चिक राशि की महिलाएं अपने बच्चों के शादी के लिए कोई जल्दबाजी नहीं करेंगी। इनका पहला उद्देश्य होता है बच्चों का भविष्य अच्छा बन जाए, फिर शादी करेंगे, बहू अच्छी आएगी, दामाद भी अच्छा आएगा। इसके लिए इनको बिल्कुल चिंता नहीं होता है, बिल्कुल एक प्रकार से कॉन्फिडेंस होता है कि अच्छी बहू ही आएगी और अच्छा दामाद ही मिलेगा। और ये सत्य भी है कि आगे चलकर इनकी जो बहू आती है वो बहुत ही सुंदर, समझदार और आज्ञाकारी होती है। जबकि वृश्चिक राशि की महिलाओं के जो दामाद होते हैं ये
वृश्चिक राशि की महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, बिल्कुल अपने माँ की तरह उनसे बातचीत करना, सलाह मशवरा करना, ये इनकी आदत होती है। तो जो वृश्चिक राशि की महिलाएं हैं, ये आगे चलकर अपने दोनों बच्चों यानी लड़का और लड़की के लिए किसी भी तरह की सहायता में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, लड़का जब कमाने लगता है तो वहाँ यह फिर धीरे धीरे अपना हाथ खींचने लगती हैं, अब खुद कमाओ, मुझे भी दो या मुझे ना दो। वैसे तो ये कभी लालच करती ही नहीं है, लेकिन मुझे दिखाओ कितना बैंक बैलेंस किया, कितना बचाया, या इस ढंग से तुमने क्या खरीदा, क्या लिया, ये सब पर नज़र रहती है। इनका पति अच्छा खासा अधिकारी होते हैं, उनकी अच्छी खासी वेतन होती है, इसलिए वृश्चिक राशि की महिलाओं को आर्थिक समस्या बहुत कम देखनी पड़ती है। अगर इनको कभी जीवन में आर्थिक समस्या आ भी गई तो ये चूँकि बचपन से ये थोड़ा थोड़ा धन बचाती रहती हैं, फिजूल खर्ची इनका बिल्कुल नहीं होती हैं। अब आप देखोगे कि वृश्चिक राशि की महिलाएं व्यंजन बनाने में बहुत माहिर होती हैं, लेकिन खाएंगी बहुत थोड़ा सा। ये कभी अधिक भोजन नहीं करती, कभी अधिक देर तक सोती नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा अच्छा व्यंजन खिलाना, अपनी लड़की को भी व्यंजन बनाना, कैसे भोजन बनाया जाता है, ये सब सिखाती रहेंगी, लेकिन बनाने नहीं देंगी लड़की को। तुम पढ़ाई करो, हम बना रहे हैं, हाँ सीखो, सीख गई, चलो अब अपना काम करो। तो इस तरह से ये एक मशीन की तरह अपने बच्चों के लिए बिल्कुल। अब आप ये देखेंगे कि वृश्चिक राशि की महिलाएं जब इनके बच्चे हो जाते हैं तो ये 2 हत्था के बजाय 4 हत्था हो जाती है, यानी 2 हाथ से पति के लिए टिफ़िन तैयार करना, उसका कपड़ा धोना, सब प्रेस, ये 2 हाथों से अपने बच्चों के लिए। अब आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से वो सबको समय से लंच का टिफ़िन तैयार करना, स्कूल छोड़ना, स्कूल से लाना, ट्यूशन भेजना, और उसके बाद भी बैठकर उनका इंटरव्यू लेना, क्या पढ़ाई किया, क्या टीचर ने लिखा, क्या। तो इस तरह से इनकी जो मेहनत, परिश्रम ये अपने युवावस्था में अपने बच्चों के लिए त्याग करती हैं, उसका परिणाम ये होता है कि इनकी लड़की भी अच्छा खासा डॉक्टर बनती है, मेडिकल लाइन में बहुत सफल होती है। अगर वो इंजीनियरिंग कर रही है तो अच्छी खासी इंजीनियर होती है, राइटर, वकील, या ज़मीन से संबंधित व्यापार, बिजनेस, पेट्रोल संबंधी कोई भी इस तरह के ज्वलनशील पदार्थों के व्यापार, बिजनेस में इनके बच्चे बहुत सफल होते हैं। ये इन बच्चे इनके युवावस्था हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी। अब शादी के बाद भी इनकी एक प्रकार से घर में दादागिरी चलती ही रहती है। अपने बहू को साथ में ले जाना, मार्केट घुमाना, बहू को लड़के ने कुछ कहा तो नहीं है, उसकी शिकायत पाते ही लड़कों को डांटना, डपटना, ये इनकी आदत होती है। लेकिन लड़की के मामले में अगर इनके दामाद ने कोई शिकायत इनकी लड़की का कर दिया तो ये अपनी लड़की को भी डांटने से पीछे नहीं हटती हैं, लेकिन अपनी दामाद को बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगी। उसको बिल्कुल एक प्यारा बच्चा सा, कोई उसने गलती भी किया तो उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार से जहाँ अपने लड़का और बहू के बीच ये पूरा सामंजस्य का काम करती हैं, वैसे ही अपनी लड़की और दामाद के बीच में भी ये बहुत अच्छी भूमिका निभाती रहती हैं। अब ये बात है कि इनकी लड़के के जब यानी इनके नाती पोते हो जाते हैं तब इनकी जिम्मेदारी थोड़ी कम हो जाती है। फिर ये बहू को समझा के कैसे बच्चे को नहलाना, धुलाना, सब ऑर्डर। लेकिन लड़की को अगर संतान हो गया तो लड़की अगर इनके अपने मायके यानी इनके यहाँ आई तो अब लड़की को फ्री, तुम टहलो, घूमो, पति के साथ जाओ। उसके बच्चे को ये पूरा नहलाने धुलाने से लेके सब जिम्मेदारी ये खुद निभाती है और बहुत प्रसन्न भी रहती हैं। तो इनका जो युवावस्था, बचपन में काम करने की जो क्षमता होती है, चुस्त दुरुस्त रहने की, तो वो इनके वृद्धावस्था में बहुत काम आती है। ये वृद्धावस्था में भी 2 मिनट के लिए आराम करेंगी, तुरंत उठ के फिर काम करना।
काम खत्म हो गया, थोड़ी देर के लिए, ये अधिक देर आराम कर ही नहीं सकती। आप वृश्चिक राशि की महिलाओं को, वृद्ध से वृद्ध महिला को देख लो, वो अधिक देर तक अपने बेड पर नहीं लेटेगी, नींद पूरी हो गई तुरंत बेड खाली। तो अब ये चूँकि अपने पति का भी जीवन भर बड़ा सम्मान करती हैं, इनके पति ज़्यादातर इनके ऊपर एक प्रकार से शासन भी करते हैं, लेकिन ये कभी पति से लड़ाई नहीं करती हैं। वृद्धावस्था में इनके पति को अपनी गलती का एहसास होता भी है, फिर वो नम्र हो जाते हैं, लेकिन यह है कि यह अपने पति का उसी तरह जीवन भर ध्यान रखती हैं जैसा एक छोटा बच्चा, उसके लिए खाना, कपड़ा, सारी व्यवस्था पूरा ध्यान रखेंगी। समय से उनको टिफ़िन, खाना, वो वृद्धा हो गए हैं, मॉर्निंग वॉक करने गए हैं, यहाँ नाश्ता तैयार करके रेडी रहेगा, वो आए नाश्ता, हाँ उनको नाश्ता वास्ता करवा के फिर साथ में ये भी बैठ के नाश्ता थोड़ा बहुत करती हैं, बच्चों को भी कराती हैं, लेकिन यह कभी किसी के भरोसे पर नहीं रहती है। अब ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि इनके आस पड़ोस के लोग इनको घमंडी बोलते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा फालतू काम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है, ये दुनिया भर की पंचायत करने पर विश्वास ही नहीं करती हैं। अब लोग चाहेंगे कि ये भी आवें मेरी तरह चो करें, अड़ोसी पड़ोसी से लड़ाई करें, ये करें वो, ये गई अपना काम से ही नहीं फुर्सत इनको रहती, तो ये फालतू की बात कहाँ से करेंगी। तो इससे इनके पड़ोसियों में, घर में कभी कभी लोग इनको थोड़ा घमंडी भी बोलते हैं, लेकिन इनको इन सब बातों का बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता है। यह अपने जीवन में जो संघर्ष करके अपने बच्चों का जो भविष्य ये चमकाती हैं, इनके बच्चे उच्च पदों पर शोभा पाते हैं, व्यापार भी करते हैं तो बहुत अच्छा बड़ा व्यापार करते हैं। इसी तरह इनकी लड़की भी बहुत उच्च स्थान पे नौकरी प्राप्त करती है और अपने जीवन में वो बहुत सफल रहती है। हाँ, यह है कि माँ बेटी के मामले में आप देखोगे तो माँ बेटी झगड़ा भी करेंगी, फ्रेंडशिप भी रहेंगी, किसी बात पे लड़की ना नुकर करेगी, ये भी लड़की को थोड़ा डांट डपट, लेकिन यह है कि रहेंगी दोनों साथ में ही। बात करने के बिना, ये बिना लड़की से बात किए ये रह भी नहीं सकती। और इनकी लड़की का भी ये होता है कि वो अपनी माँ से बिना बात किए, बिना इनसे कोई सलाह मशवरा लिए कोई काम नहीं करती है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनका अपने बच्चों के ऊपर पूरी तरह नियंत्रण होता है। बाद में इनके पति भी इनका बड़ा सम्मान करने लगते हैं, इनको घुमाने ले जाना, तीर्थ यात्रा कराने ले जाना। अब ये तीर्थ यात्रा जाएंगी लेकिन इनका ध्यान घर में लगा रहेगा, बहू उठी होगी, लड़का क्या होगा, कहाँ होगा, ये तो इस तरह से ये बहुत संक्षिप्त यात्रा करती हैं। यात्रा किया, अपना दान धर्म किया, फिर चलो घर। टहलने घूमने में ये बहुत, हाँ अगर घर के सदस्य यानी कि इनके नाती पोते बहू लड़के साथ में आए हैं तो ये उनको खूब टहलाएंगे। एक दिन की यात्रा है तो 2 दिन 3 दिन, लेकिन अगर ये अकेले अपने पति के साथ कहीं किसी काम में कहीं भी जाती है, यहाँ के ये देश विदेश भी जाएंगी, तो अपने बच्चों का सुबह शाम हालचाल लेते रहना क्या है, और ज़्यादा इनकी चिंता बढ़ जाती है। जबकि साथ में रहेंगी तो ये निश्चिंत रहती हैं। तो आगे चलकर जब ये वृद्ध हो जाती हैं तब इनके बच्चे, इनके बहू, इनकी लड़की, दामाद सब इनकी खूब सेवा भी करते हैं। वैसे तो ये किसी से सेवा लेती ही नहीं है, लेकिन यह है कि तब वो बराबर इनके पास आते रहेंगे, इनके पास बैठेंगे, बात करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, इनसे भी कुछ सलाह लेंगे और इनको हर तरह से खुश रखने का, प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास करते हैं। ये ज़रूर देखा गया है कि इनके वृद्धावस्था में शरीर में थोड़ी ब्लड की कमी हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि ये अधिक भोजन करने की शौकीन नहीं होती हैं। तो उस अधिक भोजन में पौष्टिक चीज़ें भी आती हैं, फ्रूट्स वगैरह भी ये ज़्यादा नहीं खाती हैं, दूध भी इनको कम ही पसंद होता है। तो इसका असर वृद्धावस्था में ज़रूर पड़ता है। इसलिए मैं वृश्चिक राशि की माताओं बहनों को ज़रूर ये सलाह देना चाहता हूँ कि आपको समय से फ्रूट्स जैसे फल हुआ, दूध हुआ और भी पौष्टिक चीज़ें हैं समय समय पर लेते रहना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में किसी भी तरह की खून की कमी भी ना आवे
और चूँकि आप बैठ नहीं सकती, आराम कर नहीं सकती, तो आपके शरीर में जो ताकत की आवश्यकता है वो पूरी तरह बनी रहे और वृद्धावस्था में आप पूरी तरह से स्वस्थ व सुंदर दिखें। और साथ ही साथ अपने बच्चों का भी आप जिस तरह निर्माण करती हैं, अपने बच्चों को भी आप स्वस्थ रहने का, सुखी रहने का अपना मूल मंत्र बताती रहें। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृश्चिक राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था का भाग 2 जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।